Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, वापी। So student, जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन के अबाउट डिस्कशन हमारा चल रहा है और आज हम पार्ट 13 मीन्स लेक्चर 13 में जिस पॉइंट के अबाउट जिस हेडिंग पर हमारा डिस्कशन चलेगा वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट में हम पहले ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के अबाउट स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कहीं न कहीं हम डेली ऑब्जर्व करते हैं, नेचर में होती हैं, हमारी आंखों के सामने या हाउस होल्ड हमारे घरों में होती हैं और कहीं न कहीं वो इस हेडिंग से रिलेटेड है। लाइक मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया ऑलरेडी, देयर आर मेनी फिनोमेना ऑब्जर्व इन नेचर और एट होम, राइट? लाइक नाउ raw mango cereal are wilted when placed in brine and wilted flower revive when placed in distilled water। मीन्स एक विल्टेड फ्लावर को, श्रिंक फ्लावर को अगर हम वाटर में प्लेस कर दें तो आफ्टर सम टाइम्स वो वापस से रिवाइव हो जाता है, मीन्स अपनी इनिशियल स्टेट गेन कर लेता है, नेचुरल स्टेट। लाइक अदर एग्जांपल हम अगर ऑब्जर्व करें, नाउ ब्लड सेल कोलैप्स व्हेन प्लेस इन ब्राइन वाटर। ब्लड सेल जो कंप्लीट सेल होती है, जब हम उसको ब्राइन सोल्यूशन में प्लेस करते हैं स्टूडेंट, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो श्रिंक हो जाती है। तो विल्टिंग या श्रिंकिंग ब्लड सेल का रीजन क्या है? मतलब दैट्स क्लियर है कि कोई सेल हो रहा है, कोई श्रिंक हो रहा है, इसका मीनिंग कि कुछ लिक्विड पार्टिकल हैं जो कहीं न कहीं आउटसाइड और इनसाइड जा रहे हैं। जा भी रहे हैं तो किसके थ्रू जा रहे हैं, उनके अबाउट भी देख लेते हैं। बोलते हैं यहाँ पर पॉइंट देखा जाए तो जो मैंने 3 प्रोसेस राइट कर, नंबर ऑफ एग्जाम्पल, यहाँ पर हम 3 को ही केयर नहीं करेंगे। अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो मैंने मेंशन किया कि इन तीनों प्रोसेस में वन थिंग इज कॉमन। क्या? वो जो पॉइंट कॉमन दिख रहा है वो है उनके जिस मेम्ब्रेन से पार्टिकल मूव कर रहे हैं, आउटवर्ड और आइदर इनवर्ड, वो मेम्ब्रेन है, एक फाइन मेम्ब्रेन है जिससे वर्ड देते हैं एसपीएम, नाउ इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अब स्टूडेंट हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अबाउट जाएंगे, पहले उनके अबाउट जानेंगे, देन आगे बढ़ेंगे हम। तो व्हाट मीनिंग ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मैंने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन राइट कर दिया ऑलरेडी। जैसा मेंशन किया है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सिर्फ स्मॉल साइज के पार्टिकल, चाहे वो सॉल्वेंट हो या अदर सॉलिड हो, जिनके पार्टिकल का साइज कहीं न कहीं उस मेम्ब्रेन पर बने हुए जो पोर्स हैं, मीन्स टाइनी होल्स हैं, उनसे छोटे हैं, उनसे क्रॉस हो सकते हैं। एक ऐसी मेम्ब्रेन कर सकते हैं दैट प्रोवाइड टू द पाथ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, only solvent particle through them, that is called SPM, means semi permeable membrane। मीन्स मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सिर्फ स्मॉल साइज के पार्टिकल को ही रूट प्रोवाइड करें। लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ राइट किया है, पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर, कॉपर फेरोसाइनाइड, जो एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है। एंड देन बात करते हैं यहाँ पर अदर पॉइंट की। अब आएंगे हम जिस पर सॉल्यूशन बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस। सो हमने यहाँ तक जो भी स्टडी किया है, जो मैंने राइट किया है, वो पॉइंट हमें 2 चीज़ों के अबाउट अट्रैक्ट कर रहे हैं। वन इज द मेम्ब्रेन, नाउ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड थिंग इज जो है यहाँ पर वो प्रोसेस जो मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टिकल के माइग्रेशन से हो रही हैं। तो जो प्रोसेस है वो है ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम वेयर प्योर सॉल्वेंट आर सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू टुवर्ड हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मीन्स ऑस्मोसिस वर्ड को अगर हम केयर करें तो यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं और बता सकते हैं दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें हमें किसी एक्सटर्नल
फैक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन को एसपीएम के दोनों साइड प्लेस कर दें तो हम देखेंगे कि अपने आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन के पार्टिकल मूव कर रहे हैं टुवर्ड हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय एसपीएम। एंड देन इसका हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखा दे रहे हैं। सपोज दैट हमने एक वेसल रखा जिसके बीच में हमने एसपीएम प्लेस कर दिया, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करें यहाँ पर तो मैंने ये कंसीडर कर दिया यहाँ पर कि ये सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है एंड इधर हमने दिखा दिया सॉल्यूशन को। सो स्टूडेंट समझ सकते हो सॉल्यूशन दैट्स इंडिकेट दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ डेंसिटी कहीं न कहीं ज़्यादा है और यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट है तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब जब इसको एसपीएम से सेपरेट करके दोनों को प्लेस कर देंगे तो आफ्टर सम टाइम्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल का माइग्रेशन शुरू हो गया अपने आप स्पॉन्टेनियसली। कहाँ हो गया? टुवर्ड द सॉल्यूशन। धीरे धीरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है हम देख रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। भाई इधर सॉलिड के पार्टिकल भी है लेकिन ये इधर नहीं आ रहे हैं क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है जो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? सो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑस्मोसिस का मीनिंग। द फ्लो ऑफ द particle or molecules of solvent, pure solvent or solution having lower concentration toward higher concentration by SPM is called osmosis. And then आगे बढ़ते पॉइंट को और आगे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ ऑस्मोसिस क्या है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर ऑस्मोसिस का मीनिंग हमने डिफाइन कर दिया एंड अब स्टडी करेंगे किसके अबाउट टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। जो ये ऑस्मोसिस फिनोमेना है अगर हम ऑब्जर्व करें तो कहीं न कहीं इसमें पार्टिकल अगर हम नेचर में देखें तो कहीं आउटसाइड से इनसाइड आ रहे हैं बाय एसपीएम, कहीं इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं। मीनिंग मैं आपको समझा दूं यहाँ पर कि सपोज दैट ये ब्लड सेल हमने रखा एक और ब्लड सेल कंप्लीट दिख रहा है कि कैसा है, स्वेल है। अगर मैं इसको NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया उसमें प्लेस कर दूं, आफ्टर सम टाइम्स हमें ये सेल जो स्वेल थी वो क्या दिखेगी? विल्टेड फॉर्म में दिखेगी। विल्टेड दैट इज श्रिंक। तो इसका मतलब इसके अंदर से कुछ पार्टिकल कहाँ गए? बाहर गए। तो ये जो प्रोसेस दिख रहा है मतलब इनसाइड से पार्टिकल का माइग्रेशन व्हेन प्लेसिंग इन वेयर ब्राइन सॉल्यूशन जो आउटवर्ड हो रहा है वही क्या है? एक्सोऑस्मोसिस। सो इफ फ्लो ऑफ द फाइन पार्टिकल बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मीन्स आउटवर्ड फ्लो को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। सो ये एक्सोऑस्मोसिस हो गया। मीन्स दैट इज द बेस्ट एग्जांपल कर सकते हो। नाउ विल्टिंग और श्रिंकिंग ऑफ ब्लड सेल व्हेन प्लेस इन ब्राइन सॉल्यूशन is called एक्सोऑस्मोसिस। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, यहां मैं राइट कर रहा हूं एंडोऑस्मोसिस। अब व्हाट एंडोऑस्मोसिस जस्ट समझ में आ गया होगा किसके अपोजिट है? एंटी है। अगर मैं यही विल्टेड ब्लड सेल या एनी अदर प्लांट सेल को ले लें और इसको मैं कहां प्लेस कर दूं? डिस्टिल वाटर में। तो आफ्टर सम टाइम्स ये कोलैप्स की गई ब्लड सेल, विल्टेड ब्लड सेल क्या होगी? ये स्वेल हो जाएगी। तो स्वेलिंग का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वाटर के पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं? इनसाइड ऑफ द विल्टेड ब्लड सेल बाय एसपीएम। सो दैट इज द पार्ट ऑफ एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मीन्स इनवर्ड फ्लो ऑफ द liquid particle by SPM. Exoosmosis means outward flow of the particle of liquid.
एंड थर्ड पार्ट मैंने यहाँ राइट किया रिवर्स ऑस्मोसिस। बट नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस भी टाइप है ऑस्मोसिस के, जिसको हम पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर ऑस्मोटिक प्रेशर। रीज़न वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर ये टर्म्स वापस आता है। सो स्टूडेंट, हमने अभी तक जो पॉइंट पढ़ा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अभी हमारा पॉइंट चालू होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वंस अगेन रिमाइंड करा दूं मैं, जितने पॉइंट्स है मेन डेफिनेशन आपको याद रखना है, प्लस एग्जाम्पल राइट करना है, याद करना है। तो एक रिवीजन दे देते हैं अपन अबाउट द ऑस्मोसिस। एंड ये प्रोसेस आप देख ही रहे हो, एंड ऑस्मोसिस, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड एक्सो, एंडो एंड रिवर्स। ये 5 पॉइंट हैं इस लेक्चर में देखा जाए तो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, the membrane that provide the part only solvent molecule through them, right, having is very small particle, now is called SPM, and the flow of the molecules of small size particle of solvent or solution from lower concentration toward higher concentration by that separated by semi permeable membrane is called osmosis। and टाइप ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें तो एक्सो, एंडो एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। सो मैं रिवर्स ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन कर ही देता हूँ अभी, एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग चलेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या? इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो वंस अगेन मैं ड्रॉ करके इसको समझा रहा हूँ आपको। दैट इज द एसपीएम। मैंने ये कंसिडर कर दिया कि ये पार्टिकल है किसके, इधर मैंने प्लेस कर दिया प्योर सॉल्वेंट, एंड इस साइड हमने प्लेस कर दिया, ऐसा मेंशन कर दिया कि इधर है सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट माइंड में आ गया होगा कि सॉल्यूशन है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हम डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे इसका। एंड देन यहाँ सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों हैं। आफ्टर सम टाइम जैसा मैंने बताया कि सॉल्वेंट के पार्टिकल जो हैं उनका स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन चालू हो जाएगा, किधर होगा, टुवर्ड द सॉल्यूशन बाय एसपीएम। और जब ये माइग्रेशन चालू होता है देन दैट टाइम इस प्रोसेस का नेम इम्प्लाइज करते हैं क्या, ऑस्मोसिस। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या। ये प्रोसेस हो रहा है ऑस्मोसिस। अब हम इस क्या करेंगे, इनके पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल के माइग्रेशन को टुवर्ड द सॉल्यूशन हम रोकने के लिए इस सॉल्यूशन पर बाहर से मतलब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे। और जब इस एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो एक ऑप्टिमम प्रेशर पर इनके पार्टिकल का माइग्रेशन टुवर्ड द हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन मींस क्या होगा, रुक जाएगा। जिस पार्टिकुलर प्रेशर पर इनका माइग्रेशन इधर रुकेगा दैट इज कंसीडर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को वर्ड देते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो ऑप्टिमम प्रेशर है जिस पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन के पार्टिकल का माइग्रेशन टुवर्ड द हायर कॉन्सेंट्रेशन अपने आप क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है स्टूडेंट। एंड देन रुकने के बाद अगर हमने ये एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना बंद नहीं किया तो होगा क्या, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इस पर अप्लाई कर दें तो प्रोसेस हो जाएगी रिवर्स। रिवर्स क्या होगी, जो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड द सॉल्यूशन, अब वो मूव करेंगे अगेन टुवर्ड द सॉल्वेंट। तो बस डिफरेंस यहाँ पर ये हो गया, अब ये हो गया, कहाँ हो गया, हायर टू टुवर्ड लोअर। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस हो गया यहाँ पर ऑस्मोसिस का, इसी का नेम है रिवर्स ऑस्मोसिस। मीन्स अगर हम सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू टुवर्ड लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड लोअर कॉन्सेंट्रेशन माइग्रेशन को ही वर्ड देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस का पॉइंट ये हो गया। देन ऑस्मोसिस एंड टाइप ऑफ ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस, नाउ एंडो, एक्सो एंड रिवर्स। सो स्टूडेंट, अब इस पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और फाइंड आउट करेंगे हम इसके अबाउट जो हमें स्टडी करना है वो है वन हाफ सॉल्यूशन इक्वेशन एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसा हमारा टॉपिक नाउ इज गोइंग ऑन। सो अब हमने ऑस्मोसिस स्टडी कर लिया, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ लिया, एक्सो ऑस्मोसिस पढ़ लिया, एंडो ऑस्मोसिस पढ़ लिया और रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ लिया। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अब
कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली है क्या, और उससे रिलेटेड एक इक्वेशन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं हम, बोर्ड, नीट, जेईई, तो वहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, कभी आते हैं न्यूमेरिकल्स, खासकर नीट ज़्यादा। सो स्टूडेंट, व्हाट आर मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले हम इस पर फोकस करेंगे एंड देन आफ्टर हम चलेंगे अगले पॉइंट पर। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड on solution to stop the process of osmosis or migration of particle of solvent towards solution that separated by semi permeable membrane is called osmotic pressure। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर, मैंने अभी डायग्राम से आपको दिखाया था, मैं वापस से आपको यहाँ पर छोटे से डायग्राम से दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये एसपीएम है, राइट। अगर ये एसपीएम है और ये पार्टिकल हैं दो, एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन का और एक हाई कॉन्सेंट्रेशन का, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस पर क्या करेंगे, जब क्लोज कर देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये लोअर टू हायर जाएंगे। इस हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन पर जो बाहर से ऑस्मोटिक मतलब प्रेशर अप्लाई करेंगे कि इनका पार्टिकल का माइग्रेशन बंद हो जाए। जिस प्रेशर पे बंद हो जाएगा वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, राइट, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। या अदर डेफिनेशन, ऐसे नंबर ऑफ डेफिनेशन है, जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता जाएगा डेफिनेशन नंबर भी बढ़ते जाएंगे, सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं। कहीं मेंशन किया गया कि वो नेगेटिव प्रेशर लगाते हैं जिससे क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्रॉम लोअर टू टुवर्ड हायर माइग्रेशन बंद हो जाए। तो देन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरी डेफिनेशन भी हमने राइट किया यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सेस प्रेशर which must be applied to given solution in order to increase the vapor pressure, right, until it become equal to the solution it is denoted by pi। मीन्स वो प्रेशर है जहाँ पर हम बाहर से अप्लाई करते हैं जिससे जब तक इन दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। सो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। अगर किसी क्लोज वेसल में है और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो उनके लिए नंबर ऑफ मेथड होती हैं, बट यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। रीज़न आपको मैं बता दूं कि हमारे जब जेईई की क्लास होगी तो उसमें आपको पॉइंट से बताया जाएगा, बोर्ड के लिए ये पॉइंट्स कहीं भी फिट नहीं बैठता। बट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये नंबर ऑफ मेथड है जो क्लोज वेसल में ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड करने के लिए मतलब मेजर करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। पी फीफर मेथड, मोर्से एंड फ्रेजर मेथड, वर्कले एंड हार्टले मेथड, डिवरीज मेथड, दैट इज द नंबर ऑफ मेथड जिसको हम यूटिलाइज करते हैं किसी क्लोज वेसल में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड और इस ऑस्मोटिक प्रेशर पर साइंटिस्ट वान टॉप ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसके बाद उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला उसको उन्होंने अपने लॉ के फेज में दिया यहाँ पर, जिसे हमने राइट किया कि वन हाफ सॉल्यूशन इक्वेशन। मैं आपको एक टर्म्स राइट कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि साइंटिस्ट वन हाफ and P fiffer suggested that the nature of non-volatile solid particle are same like particle of gas।
that plays in closed vessel। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के बाद बताया कि जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को लिक्विड सॉलिड में ऐड करते हैं उस समय पार्टिकल जब अंदर जाके डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्टूडेंट उनका नेचर सिमिलर होता है लाइक द पार्टिकल ऑफ गैस दैट प्लेस इन क्लोज वेसल। क्या सिमिलर होता है? रैंडम मोशन एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो साइंटिस्ट वांटॉप ने ये बताया यहाँ पर कि मीन्स जितने भी लॉ एक मोल गैस को वेसल में क्लोज करके हम अप्लाई करते हैं उस पर अप्लाइड है, वो सारे लॉ सॉल्यूशन पर भी अप्लाई हैं जब एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल सॉलिड में ऐड करते हैं। एंड ऑलरेडी एज वी नो दैट नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ता है जितना यहाँ मोल्स ऑफ सॉलिड हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। और हमने बताया है ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो आने वाले पार्टिकल पर डिपेंड करती है नॉन वोलेटाइल को के, तो उसे हम वर्ड देते हैं क्या, कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ कौन कौन से रूल होंगे, जैसे हमने गैस के लिए पढ़ा था स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर 5 में स्टेट ऑफ मैटर में बेल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वो नंबर ऑफ लॉ हैं, यहाँ पर भी लग सकते हैं बट उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें इस इक्वेशन को समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट राइट करने जा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू वांटॉप, स्टूडेंट आप सोचोगे यहाँ तो वांटॉप पढ़ रहे थे पीफी पर, यहाँ से कहाँ से आ गए, कौन, बॉयल्स। अगर बात करें बॉयल्स की तो भाई ये रूल जो हम बताने जा रहे हैं ये गैस पर पहले ही साइंटिस्ट बॉयल्स और चार्ल्स ने दे दिया है। सिमिलर रूल्स है तो दैट्स क्लियर है, कहीं न कहीं इनका को हमें इनसे कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ेगा। हम सिंपल सा देखते हैं, आप एक मूवी के किसी भी पॉइंट को दूसरी मूवी में नहीं दिखा सकते जब तक उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से आप परमिशन ना ले लो, नहीं तो केस कर देंगे। सेम थिंग की बात करूं मैं तो अकॉर्डिंग टू बेल्स-वांटॉप लॉ, व्हाट इज बेल्स-वांटॉप, यहाँ पर इन्होंने बताया कि द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन at constant temperature। According to Beal-Wantoff law क्या होता है, the osmotic pressure of any solution directly proportional to its concentration at constant temperature means pi is equal to, हम राइट कर सकते हैं Kc, and but you know where C is equal to mole upon volume, that is the concentration। If N is equal to take in 1 mole then C is equal to 1 by V। So then pi is equal to 1 by V, K is the constant। Now equation 1 जो हमें मिला at constant T पर। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गै-लुसाक-वांटॉफ लॉ। ये क्या है, जैसा कि गैसेस स्टेट में हमने पढ़ा था पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन 2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन में ही है। एंड सेकेंड मेंशन करूंगा मैं यहाँ पर Avogadro's Wantoff law। So स्टूडेंट Avogadro-Wantoff law में हम राइट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट। इक्वेशन 3 दैट इज कंसिडर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आने वाले मोल्स पर डिपेंड करता है
और ऐसे में अब हम इन तीनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा उसी का नेम हम रखते हैं यहाँ पर क्या, वन टॉप सॉल्यूशन इक्वेशन, दैट इज द सिमिलर टू द आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके अबाउट पी वी इज इक्वल टू nRT। तो P दैट इज द प्रेशर ऑफ गैस है दैट प्लेस इन क्लोज बेसन, और यहाँ पर P के प्लेस पर सिर्फ आने वाला है पाई, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो तीनों में कॉमन पॉइंट दिख रहा है पाई। सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और पाई इज इक्वल टू R NT divided by V, और pi V is equal to nRT, where R is gas constant। इसकी वही वैल्यू यहाँ पर हम न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने गैस के लिए अप्लाई करते हैं। एंड देन इक्वेशन नंबर 4। Now next equation 4 is called one half solution equation। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और इस वन हाफ सॉल्यूशन इक्वेशन या आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन भी नेम इम्प्लाइज कर सकते हैं, को डिफरेंट फॉर्म स्टडी करेंगे। where n is equal to mass upon molar mass, so pi v is equal to m RT by molar mass into volume। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। अगर किसी इस नॉन वॉलेटाइल सॉलिड का मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर है, मोलर मास फाइंड करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाए तो मास अपॉन वॉल्यूम, where student mass upon volume is considered density, so then pi is equal to dRT by what it is, molar mass, if volume of solution हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ C is equal to N by V, concentration is equal to mole अपॉन वॉल्यूम टेकन इन लीटर। सो इस वैल्यू को यहाँ से अप्लाई करें तो पाई इज इक्वल टू N बाई वी RT, N बाई वी इज इक्वल टू C, तो पाई इज इक्वल टू CRT। सो ये जो इक्वेशन हमने ब्रैकेट में क्लोज किए हैं ये सब है वन हाफ सॉल्यूशन इक्वेशन, और आर की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा मैंने बताया वही पुट करना जो अदर न्यूमेरिकल में हम करते हैं, कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं है। सो ये रहा आपका इक्वेशन मीन्स वन हाफ सॉल्यूशन इक्वेशन। एंड नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग चालू करेंगे जिसमें आइसोटोनिक, आइसोऑस्मोटिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अबाउट स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट अब ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी करने के बाद हमारा पॉइंट होगा अगला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, एंड इसके टाइप है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? नॉट टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब डिफरेंट सॉल्यूट, राइट, having same osmotic pressure at same temperature is called isotonic solution। सपोज दैट हमने दो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 एंड C2 है और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को ही वर्ड देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें और इस फॉर्मूले को भी इवैल्यूएट करें या इसको करें तो भी हमें कुछ पॉइंट यहाँ पर सिमिलर मिलने वाले हैं। दोनों से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन C1 इज इक्वल टू इट्स मोल अपॉन इट्स वॉल्यूम एंड C2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ, मतलब सेकेंड सॉल्यूशन एंड इट्स वॉल्यूम। सो C1 इज इक्वल टू C2 मतलब आइसोटोनिक या पाई1 इज इक्वल टू पाई2, तो देन N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2।
अगर दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों के वॉल्यूम मेंशन किए हों, एक के मोल या मास मेंशन किए तो दूसरे के मास या मोल हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। एंड देन आफ्टर पॉइंट को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ और स्टडी करते हैं हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक की तरफ फोकस करते हैं। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इन सॉल्यूशन की बात करूं मैं तो होते क्या है, मीन्स ऐसा मेंशन करते हैं कि इन टू सॉल्यूशन which having high osmotic pressure is called hyper and other having low osmotic pressure is called hypertonic. So in two isotonic solution which having high concentration or high osmotic pressure is called hypertonic, and other solution having low concentration or lower osmotic pressure is called हाइपोटोनिक। मैं एक ही कंपाउंड की दो सॉल्यूशन को मेंशन कर रहा हूँ, लाइक 0.1 मोलर NaCl एंड 0.2 मोलर NaCl, या मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर ना 0.4 मोलर ग्लूकोज। ये दोनों सॉल्यूशन इसमें आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें कोई आयंस नहीं है, इसमें दो आयंस बनेंगे तो इंटू 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.4 मोलर NaCl सॉल्यूशन। बट इसमें से जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लार्ज एक्सटेंट में डिसोसिएट होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। मीन्स अब मैं एक राइट कर दे रहा हूँ 0.1 मोलर NaCl, तो 0.1 मोलर NaCl एंड 0.2 मोलर NaCl में देखा जाए तो ये बनेगा आपका हाइपरटोनिक और ये बनेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ जो टाइप हैं किसके हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोऑस्मोटिक। व्हाट आइसोऑस्मोटिक भी आपको स्टूडेंट यही बताना है। नाउ इन टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। सो आइसोऑस्मोटिक क्या होंगे, ये दोनों देखो, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, आइसोटोनिक या आइदर हम राइट करेंगे आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट अब इनके बेस पर ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं। सो एज ए एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं इस पॉइंट से ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड। मेंशन यहाँ पर हम कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल को। सो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन in mole per liter that having osmotic pressure ऑस्मोटिक प्रेशर मेंशन किया, हमें कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। सो अगर हम इस पॉइंट्स को आगे बढ़ाएं तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो पॉइंट है यहाँ पर ना 0.821 ATM इस न्यूमेरिकल में मेंशन किया है, 0.0821 ATM
एट नाउ 300 केल्विन टेम्परेचर। 300 केल्विन टेम्परेचर पे हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म के लिए हम यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, बट ये भी नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और जब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट नाउ पाई इज गिवन कितना है 0.0821 ATM है, एंड टेम्परेचर है 300 केल्विन, एंड देन हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हम राइट करेंगे पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT है। नाउ T गिवन, पाई इज गिवन, C हमें फाइंड करना है, एंड वैल्यू ऑफ R एज वी नो दैट 0.0821 ऑलरेडी होता है। सो देन इस वैल्यू से हम फाइंड आउट करेंगे C पाई इज अपॉन RT। पाई का वैल्यू 0.082 एंड देन R की वैल्यू भी 0.082 इंटू 300, मतलब ये हो गया कि 1/300 मीन्स 3 इंटू 10⁻²। ये वैल्यू हो गई हमारी अबाउट द, या आइदर हम इसको राइट कर सकते हैं कि 3.33 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसके बेस पर करते हैं एक और स्टूडेंट, जहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, उसके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल राइट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए जाते हैं जहाँ पर राइट किया है कि फाइंड द ऑस्मोटिक pressure, find the osmotic pressure of 5%, find the osmotic pressure of 5% sugar solution at 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमें 5% एक्वा सॉल्यूशन जो है, अच्छा मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर, वेट बाई वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। सो देन हम इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा काम होगा सॉल्यूशन में टेम्परेचर जो दिया 150 डिग्री सेल्सियस, मैं इसको 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गया 3 and 7 5 2 and 2 1 3 1 420। एंड ना मास की बात करें तो मास ऑफ सॉलिड जो यहाँ पर दिया है वो है 5 ग्राम, वॉल्यूम है 100 ml जिसको 0.1 लीटर राइट कर लेंगे हम, डिवाइडेड बाई 1000, एंड देन टेम्परेचर मिल गया, हम आर की वैल्यू राइट करेंगे 0.082 ATM राइट कर लेंगे पर मोल पर केल्विन, एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या, पाई इज इक्वल टू हम राइट करते क्या, MRT बाई MV। नाउ V इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन, R भी मिल गया, T भी मिल गया, मास भी मिल गया, अब हमें ज़रूरत है मोलर मास, तो हम राइट करेंगे मोलर मास ऑफ शुगर की बात करें तो फॉर्मूला होता है C12H22O11, मास निकालेंगे इसका 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, टोटल कैलकुलेशन होगा 342 ग्राम पर मोल। वैल्यू पुट कर दें, पाई इज इक्वल टू, अब बात करते हैं 5 ग्राम इंटू 0.082 इंटू 423 केल्विन डिवाइडेड बाई 342 इंटू वॉल्यूम 0.1। अगर हम इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्स वो है 5.07 ATM, दैट इज़ द फाइनल आंसर। सो ये हो गया पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर का। सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मीन्स लेक्चर नंबर 13 मतलब पार्ट 13 सॉल्यूशन चैप्टर में हमने जो पॉइंट पर हमने फोकस किया, स्टडी किया, डिस्कशन चला हमारा इतने लॉन्ग टाइम तक,
वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वंस अगेन रिमाइंड करा दूँ कितने नंबर ऑफ हेडिंग पॉइंट्स जिस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना, आपको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है और समझना है। वो है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के एग्जांपल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एंडो एक्सो रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम यूटिलाइज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, एंड here is a isotonic, isoosmotic, hypertonic, hypotonic and now उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।